बाहू हाँ बड़ा गमगीन है, किसी नाचने वाली को बुलाया जाए। जो क्या बात अफरी अरे इसके आगे और क्या कर रहे हैं? मेरा चुकदा नहीं पार लग पतला मेरा चुकदा नहीं पार लग पतला मेरा चुकदा नहीं पार क्या दी जवानी टूट पैनी क्या दी जवानी टूट पैनी बावा विच कस के जीनी ना मार बावा विच कस के जीनी ना मार लग पतला मेरा चुकदा नहीं पार अरे बस बस मजा नहीं आया। मेरी हिक तो कमीज हटा के एक बार आँख चुम ले अरे नालायको कुछ आगे की भी देखभाल है या सारा दिन खेल कूद का ही ख्याल है। वह देखो सामने से शिकार निकला जाता है और तुम्हें कुछ नजर नहीं आता है। बस शराब पी और अय्याशी की है शिकार। अरे पहले थोड़ी सी शराब इसमें डाल दे और बाकी नशा तेज हो जाए, तेरा सत्यानाश जाए। हद से ज्यादा लेता रहा और फिर भी शिकायत करता रहा। अरे तुम्हारा बेड़ा गर्क कुछ मेरी भी सुनते हो या बेफालतू का छापा करते हो? हाँ कहिए। अरे पूछते हो या मुझे खाते हो? अरे कुछ बात भी बताते हो? अरे शिकार हो जाओ तैयार और संभाल लो अपने अपने हथियार। हर एक अपनी अपनी जगह घात लगाए और मौके का इंतजार करे। ओहो कैसा घना जंगल है। दिन में ही रात हो रही है। इसका जंगल से अच्छी तरह निकल जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहीं पर डाकियों का ठिकाना है। अरे पागल तुम्हें मालूम भी है यह किसका राज्य है? यहाँ महाराज दशरथ की हुकूमत चलती है। यह बात सत्य है। यहाँ पर किसी भी चीज का कोई भय नहीं। पकड़ लो, पकड़ लो।
अरे कसरत क्या चीज है, क्या कोई खाने की चीज है? अगर दशरथ कोई नमकीन है तो उसे ले आए और शराब के साथ पिएंगे। वास्ते हमारे को छोड़ दो। अरे नामाकूल स्त्रियां नहीं है जो ऐसी चीज का नाम दिया। कुछ तो तरस आओ, हम ऐसी गली सड़ी चीज नहीं खाते। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आखिरी बार कहता हूं, जो कुछ है यही रख दे। अच्छा जी, हमें सबर मंजूर है, कृपा करके हमें छोड़ दो। यहां से चले जाओ। हम तो आनंद ही अपना मनाएंगे, हम तो आनंद ही अपना मनाएंगे। भून भून खाएंगे टुकड़े कबाब के, भून भून खाएंगे टुकड़े कबाब के। हमको चुल्लू में शराब के, हम तो आनंद ही अपना मनाएंगे। जब तक कि मेरे हाथ में तीरों कमान है, जब तक कि मेरे हाथ में तीरों कमान है, सारे जमाने की मेरी मुट्ठी में जान है, सारे जमाने की मेरी मुट्ठी में जान है। सबको रास्ता आदम का दिखाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। शाबाश बहादुरों, खूब काम किया। अब मोह जुड़ाओ और बेफिक्र होकर प्याले चढ़ाओ। देखा उस्ताद, मैंने कैसा निशाना लगाया? अरे मैंने क्या कमजोर लगाया? देखी मेरी मूर्ति। अच्छा, अभी फिजूल बातों को छोड़ो, चलो जंगल की सैर करेंगे। अगर कोई और शिकार मिला तो उसको भी दबोचेंगे। चलो जंगल में चलते हैं और नए शिकार की तलाश करते हैं। वाकई यह जंगल हमारे मुफीद है, क्योंकि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। वह सामने से धुआं कैसा नजर आ रहा है? हाँ, कुछ तो है। चलो चल कर देखते हैं।
अरे वह देखो नया तमाशा। अरे घी में आग डालकर यह खो रहा है। इसे हमें क्या चाहिए? बनी बनाई आग मिल गई, मजे से छीन कर खाएंगे। बाबा अरे हमारे से ऐसी बेरुखी क्यों है? हम तो भाई भाई हैं, तुम बनवासी और हम सत्यानाशी। ले उठे पी ले तो जरा सी, हो जाए तेरे मन की खलासी। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और हमारा बना बनाया यज्ञ का समान गाड़ा है। मांस आदि डालकर सारे यज्ञ को भस्म कर दिया और हमारा धर्म नष्ट कर दिया। मालूम होता है कि जिंदगी से बेकार हो, जो हमारे दर पर आधार हो, उस ईश्वर का भय करो और इन पाप कर्मों से डरो, जिनके लिए पापड़ बेचते हो और रुपये खेलते हो। बड़ी बड़ी तैयार है ना, ये समय के मुद्दार है। इस वक्त भाई होगा ना बाप होगा, केवल अपने पुण्य ही पाप होगा। संभल जाओ, संभल जाओ, उस मनुष्य जीवन के बेकार न हो और अपनी सुरासते पालो। जरा चुप रह रे बूढ़े, बदन लगाई है। जरा मौत से हमको वो कबे की बेवफाई है। जरा चुप रह रे बूढ़े, ये क्या बक लगाई है। डराता मौत से हमको वो कब की बेच खाई है। जरा चुप रह रे बूढ़े, ये क्या बक लगाई है। तुझसे जो मैं करता है वो हम भी समझे बैठे हैं। तुझसे जो मैं करता है वो हम भी समझे बैठे हैं। भला उसे टूटे दसर
पे सालार मेरा एक लासानी है सुबह मेरा ये दाया बाजू और मादर जात भाई है जरा चुप रह रे बूढ़े क्या वक्त लगाई है यही है खोप कुछ यसवंत सिंह की हमको हर गिज भी नहीं है खोप कुछ यसवंत सिंह हमको हर गिज भी उड़ाला जा चला जाते क्यों इसे भी लगाई है जरा चुप रह रे बूढ़े ये क्या वक्त लगाई है वारे बुढ़े तेरी दिलोस्तानियां खूब सुनाई बेकूफी कहानियां तेरे जैसे लमदारे न मालूम कितने देखे भाले हैं मगर तेरे नखरे सबसे निराले हैं अरे भोंदू तू किसको बढ़ा रहा है और किसको रंग चढ़ा रहा है हम तो पहले ही हर रंग में रंगीले हैं ना कि तेरी तरह हाथ पांव ढीले हैं तो जिस दशरथ का दम भरता है वो हमें नाम में लेकर पूछता है चंद्रवंशी सूर्यवंशी यह बंसी वो बंसी सभी को आजमाऊंगा और उनकी ऐसी बंसी बजाऊंगा कि उनका वंश दुनिया से मिट जाएगा जितने हम नरमी बचते गए उतना ही तुम सिर पर चढ़ते गए जा जा चला जा और अपने हिमायती को बुलाना मैं बीमारी की नहीं अगर उसका कसूर ना निकाला महाराजा दशरथ की जय। मेरे बहादुर मंत्रियों राज्य का हाल चाल सुनाओ। महाराज प्रजा खुशहाल है और दुश्मन पायमाल है। सभी अफसर अपना अपना काम ईमानदारी से करते हैं और महाराज की खैर खुआई का दम करते हैं। महाराज की जय हो। महाराज का एक एक सिपाही
देखो पूरा जानसार है और तब अयोध्या के लिए अपनी जान देने को तैयार है। खजाने की हालत काबिल इत्मीनान है। जमा और खर्च का सही मिजान है। आम जमींदार हर प्रकार की विपत्ति से ग्रसित है और आनंद सहित है। शहर में हर तरफ अमन और चैन फैला हुआ है। यूं तो मुझको अपने मंत्रियों पर पूरा विश्वास है, क्योंकि आप लोगों के प्रबंध से ही राज्य में हर प्रकार प्रकाश ही प्रकाश है। परंतु मैं पूछता हूँ कि कोई खुशामद और चापलूसी से सहायता नहीं करता। महाराज, आपको हमारी नेतृत्व पर कैसा शक हुआ? आज तो मेरी तबीयत पर कुछ मलाल है। महाराज, किस बात का ख्याल है? भूल गया बात तो मामूली थी, परंतु मेरे लिए तो रात खुली थी। महाराज, आप अभी देर मत कीजिए। और वह क्या बात थी जिसकी वजह से आपके लिए खूनी की रात थी? कल रात एक सपना परेशान देखा। महाराज, उसमें क्या सीन देखा? पंडित को बोलो नहीं आवाज अनोखा सपना देखा, अनोखा देखा, तुझे भरम है मन पर जाबर, आन पर आन मार, अनोखा सपना देखा।
छुड़ाने स्वयं उनको दुखियारा नाथ। मिटने में हो गई बर्बाद, तेरा लोहा साथ न देखा रात, तेरा लोहा साथ न देखा रात। जैसे मैंने देखा है सपना ये वही आप, तब से ही यशवंत सिंह मन कंपित हो जाते। सपना देखा रात, सपना देखा रात। राजन क्या सुपने की बात, ऐसे ऐसे सपने दुनिया देखत है दिन रात। क्या सपने की बात, क्या सपने की बात। सपने में कई राजा हो गए ठाट बाट के साथ, आंख खुली जब वही अवस्था रोवे मन मन हाथ। क्या सपने की बात, क्या सपने की बात। राजा कंगला कंगला राजा सुपने में हो जाते, सपने में पल में हो जाते सब उल्टे हालात। क्या सपने की बात, क्या सपने की बात। सुपने में धन दौलत पाया देख देख गरबात, पल में पड़ी न फूटी थोड़ी यो ही मन भटकाते। क्या सपने की बात, क्या सपने की बात। सपने में इंसान पे पड़ती नई नई आफात, पल में रोता पल में हंसता यही उसकी औकात। क्या सपने की बात, क्या सपने की बात। दिल को मत जल लिए करो तुम, सुनो पृथ्वीनाथ। सपना है यशवंत सिंह कुल दुनिया में विख्यात। क्या सपने की बात, क्या सपने की बात। महाराज आलू खा के मारेगा। आप अपने दिल को परेशान न कीजिए और इस मामूली सी बात पर खींचतान न कीजिए। अगर सपनों के बातों में जरा भी सच्चाई हो तो तमाम दुनिया की एकदम सफाई हो। महाराज आपको चिंता न करनी चाहिए। महाराज की जय हो। महाराज मुनि विश्वामित्र जी
क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। हाँ महाराज। मंत्री जी आप मुनि जी के स्वागत के लिए जाइए और उसको आदर सहित अंदर ले आइए। ये जो पीछे है ना इनको बार बार समझा रहा हूं, इनकी समझ में नहीं आ रही। ये तो केंद्र में खड़े उनको पीछे करो भाई। महाराजा आपके गंगा पार का इलाके में राक्षसों ने आफत मचाई है। दुहाई है, दुहाई है, दुहाई है, दुहाई है। जो यात्री आता है उसका वध किया जाता है। कल की ही घटना है। यात्रियों का एक समूह बच्चा शहीद लूटा गया। कन्या की जान गई, कन्या का सिर पीटा। हमने एक यज्ञ रचाया था, किंतु न जाने वह बेईमान कहां से आ बने। और हमारा सब किया करा नष्ट कर दिया। मेरे राज्य में यहाँ अंदर चोरी नहीं, सीना चोरी। जब मेरी प्रजा को इस कदर इजार है तो मेरे राज्य करने पर धिक्कार है। अभी चढ़ाई करता हूँ और देखते ही देखते एक एक की सफाई करता हूँ। मंत्री जी अब भी आपको मेरे सोपन की सदा पर भ्रम है, जबकि इस कदर वो जुल्म और सितम का बाजार गर्म है। सेनापति जी इसी समय सेना तैयार करो और मेरी दूसरी आज्ञा का इंतजार करो। राजन, आपको कष्ट करने की क्या जरूरत है?
यह हट बिल्कुल फिजूल है। मैं कैसे गवारा करूं, बच्चों को तो युद्ध में भेजूं और मैं यहां से आराम से रहूं। राक्षसों से मुकाबला करना कोई खेल तमाशा है। मारी जैसा कौन सा दरवाजा है जो जाते ही उसे मुंह में डालेंगे और एकदम से चबा लेंगे। आश्चर्य है कि रघुकुल में ऐसे कायर कहां से पैदा हुए। तेरे जैसे के पास आकर हम हैरान हुए। क्योंकि आज तक तुम्हारे पूर्वजों ने किसी की सहायता से इनकार नहीं किया। बहुत अच्छा आराम कीजिए, मेरा अंतिम प्रणाम कीजिए। मुझे आपकी भोज की दरकार है, वह आपके पुत्रों से स्वीकार है। जैसे बनेगी बनाऊंगा, लेकिन तेरे जैसे कायर के पास सहायता के लिए नहीं आऊंगा। महाराज, आप ज्यादा विचार न कीजिए। भी रहेगा नहीं सही इसमें। और राजकुमार को भेजने से इनकार न कीजिए। आप स्वयं बुद्धिमान और समझदार हैं, जो हर एक बात को अच्छी तरह जानते हैं। यदि मुनि जी खाली गए तो बहुत रुसवाई होगी और सारे संसार में मुफ्त की हंसाई होगी। दूसरे विश्वामित्र जी कोई दूध पीता बच्चा नहीं और लड़ाई में ऐसा कच्चा नहीं। यदि जरूरत पड़ी तो अपने दो हाथ दिखाएगा और राक्षसों को छठी का दूध याद दिलाएगा। इसलिए आप इनके साथ भेजने से बिल्कुल भी इनकार ना कीजिए। और इस मामूली सी बात के लिए विश्वामित्र जी को नाराज ना करे। ठीक है, आप तो इनकी तरफदारी करेंगे और इनकी मार का दम भरेंगे। लोग क्या कहेंगे, लड़ाई के डर से अपना हाथ तो बचा लिया और इन बच्चों को मरवा दिया। जो भी बोलेगा वही जान पर पत्थर तोलेगा। किस किस का मुंह पकड़ूंगा। इधर दुनिया मेरी अकल तरासेगी और इधर मेरी जान जमेले में फंसेगी। सच तो यह है कि औलाद का सुख नहीं, जब नहीं थी
वो बेकरार हुए। खैर जो कुछ होना है वो तो होकर रहेगा। इसी में भलाई की सूरत है, तो इसमें मुझे इनकार करने की क्या जरूरत है। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम गुरुवर, प्रणाम पिताश्री, प्रणाम गुरुवर। जाइए ले जाइए और अपना काम बनाइए, मगर इतनी मेहरबानी फरमाना जब आपका काम बन जाए और इनको जल्दी लौटाना, क्योंकि मुझको सख्त इंतजार रहेगा। जब तक इनकी शक्ल ना देख लूंगा दिल बेकरार रहेगा। तो गुरुजी ये मेरी अमानत अब आपके हाथ में है। मुनि जी यह कौन सा मुकाम है? बेटा हमारी जान सुभाष की माता शांता का किसी जंगल में कयाम है। गुरुजी क्या वह भी अपने बेटों की तरह बदकार है? वह आला दर्जे की जालिम और जफाकार है। गुरुजी चलिए तो आगे कदम बढ़ाइए। नहीं, पहले इसकी मिट्टी दिखाने लगाओ। ऋषिवर स्त्री पर हाथ उठाना तो महापाप है। बेटा यह आपका बेकार ही पश्चाताप है। वहाँ देखो कैसे बेतमाशा बोलती हुई आ रही है। आदमियों की तरह बात कर, और अगर हिम्मत है तो मुझसे दो हाथ कर। मालूम होता है कि
शोर बेकार हो, इसलिए इतने बेकार हो। बदकर, होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। गंडक में रहती हूँ, गंडक वन में रहती हूँ, तड़का मेरा नाम है। गंडक वन में रहती हूँ, तड़का मेरा नाम है। हौ हौ हक हक, हौ हौ हक हक, हौ हौ हक हक। गंडक वन में रहती हूँ, तड़का मेरा नाम है। तड़का मेरा नाम है। ऋषि मुनियों को खाती हूँ, यही तो मेरा काम है। ऋषि मुनियों को खाती हूँ, यही तो मेरा काम है। हौ हौ हक हक, हौ हौ हक हक, हौ हौ हक हक, हौ 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 हक हक। गंडक वन में रहती हूँ, तड़का मेरा नाम है। ऋषि मुनियों को खाती हूँ, यही तो मेरा काम है। हौ हौ हक हौ हौ हक हक, हौ हौ हक हक। गंडक वन में रहती हूँ, तड़का मेरा नाम है। ऋषि मुनियों को खाती हूँ, यही तो मेरा काम है। तड़का मेरा नाम है। ऋषि मुनियों को खाती हूँ, यही तो मेरा काम है। हर जगह वन में रहती हूँ, तड़का मेरा नाम है। ऋषि मुनियों को खाती हूँ, यही तो मेरा काम है। हौ हौ हक हक, हौ हौ हक हक, हौ हौ हक हक। वन में रहती हूँ, तड़का मेरा नाम है। ऋषि मुनियों को खाती हूँ, यही तो मेरा काम है। हौ हौ हक हक, हौ हौ हक हक, हौ हौ हक हक। राक्षसी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के हाथों मारी जाती है। एवं श्री राम के बीच युद्ध
कोट